अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं है, माइक नहीं। कैसे वालेकुम हैं? अस्सलाम मैम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम। माशाल्लाह आज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझसे पूछ रही हैं ना? जी, जी। थोड़ा सा वेट करना पड़ा थोड़ा सा। वो एक्चुअल में होता है ना, थोड़ा सा फिर लेट हो जाते हैं लोग। मेरे ख्याल से शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। ये हमारे आज के जो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल गेस्ट हैं वो आबिद जी हैं। ये मेडिटेटर हैं। ये आज हमें मेडिटेशन भी करवाएंगे और एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत इंस्पायरेशन होगी, मोटिवेशन होगी और नॉलेज मिलेगा। तो मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे लोगों को जो है ना, अपने जो आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप हमें भी मोटिवेट करेंगे। जबरदस्त। वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है आज। बस सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि वॉइस क्लियर है सबको? अगर मैसेज करके बता दें कि वॉइस मेरी। सर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। आप चेक करें मेरी तरफ से, अगर आ रही है तो मैं फिर अपना फैन ऑफ करता हूँ, वो करके देखते हैं। चलिए अभी बताइए, उन्होंने हाँ, थोड़ी सी चलें। वो चेंज, आप बताइए। सर ठीक है। सर आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, बस थोड़ा सा पीछे से ओके, शोर आ रहा था। आपकी क्लियर है वॉइस। चलें। अब मैंने पंखा भी बंद कर दिया एंड अब मैं शुरू करता हूँ। आई थिंक अब सही रहेगा। जी। चलें। अच्छा, साहिबा ये बताइएगा कि कितने कितने अरसे से मेडिटेट कर रहे हैं? यहाँ जो लोग हैं, कितना टाइम हुआ है मेडिटेट करते हुए? तकरीबन 1 मंथ का था, तो हम वीक में 5 डेज करते थे, तो अच्छी ये बात। हो चुके हैं, बस इतने ही लगभग हुए हैं। चलें, ठीक है। जी। सही। बेहतर। मुझे लग रहा है कि पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन से ही शुरू करता हूँ और फिर हम थोड़ी देर का एक मेडिटेशन करते हैं, 15 से 20 मिनट का। जी, जी। इंट्रोडक्शन के बाद, फिर मेडिटेशन के बाद 1-2 चीज़ें हैं जो मेरी लर्निंग्स हैं, उनके ऊपर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात करूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेडिटेशन 20 मिनट की, उसके बाद थोड़ा सा और नॉलेज शेयरिंग। जी तो बिल्कुल, थैंक यू। इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि मेडिटेशन मैंने शुरू करी थी अगस्त 2020 में और मुझे अब कल अगस्त में 2 साल हो जाएंगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हुए। शुरुआत मेडिटेशन की प्रैक्टिस की जॉब अब पूरी हुई थी। तकरीबन 8 साल मैंने ज़िंदगी के लगाए एक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर और 8 साल के बाद ना कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी कि ज़िंदगी का पर्पस क्या है, क्या करना है और क्यों आया हूँ मैं इस ज़िंदगी के अंदर? क्या सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आया हूँ? कोई पर्पस, कोई पैशन, क्या होती है ज़िंदगी में, क्या पर्पस? इन सब सवालात के साथ मैंने 8 साल सर काम करने। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है और मैम काइंडली आपकी स्पीच सुनने के लिए। अच्छा, रज़िया साहिबा आपकी तरफ से थोड़ी-सी डिस्टॉर्शन आ रही है, अपना माइक को म्यूट कर लें, तो फिर मेरे ख़्याल है शायद हाँ, बेहतर होगा। और थैंक यू। सर आपकी भी शुरू में सुना ही नहीं कि आपने क्या बोला था स्टार्ट में। बहुत चलिए ज़्यादा मैं सारी रिपीट वॉइस करता हूँ, कट ही है। बहुत शुक्रिया। मैं रिपीट कर देता हूँ। हम पिन हुए में मेरे ख्याल से इस वजह से, या तो मैं म्यूट हो जाऊंगी तभी बात जी, होगी जी। सही। जी, जी। तो मेडिटेशन जो मैंने शुरू करी वो अगस्त 2020 से शुरू करी और अब मुझे इस साल 2 साल हो जाएँगे मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आए हुए। सो जिस वक़्त मैंने मेडिटेशन शुरू करी थी उस वक़्त ही, उससे पहले ही मेरा ख़्याल है
इनर जर्नी का एक सफर शुरू हो चुका था, वो क्वेश्चनिंग शुरू हो चुकी थी मेरी लाइफ के अंदर के व्हाट इज माय पर्पस एंड व्हाई एम आई हियर, एम आई जस्ट हियर टू मेक मनी, और सिर्फ मैं कमाने के लिए चीज के कमाने के लिए आया हुआ हूँ और फैमिली को सपोर्ट करने आया हुआ हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर से रेज हुए थे। तो 1 साल कबल ही मैंने अपनी जॉब वॉब छोड़ दी थी और मैंने सोचा था कि नाउ आई वांट टू जस्ट एक्सप्लोर लाइफ। ऑफ कोर्स मुझे इतना था कि जाहिर है जिंदगी चलाने के लिए फाइनेंशियल चीजें जरूरी होती है, पैसा बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अपनी कुछ कैलकुलेशंस की कि हाँ 1 आध साल तक अपने खर्चे कम करके अपनी सेविंग्स को जमा करके और मैं ब्रेक ले सकता हूँ। बस उस ब्रेक पर ही था और मैं लाइफ को बड़े मजे से एक्सप्लोर कर रहा था कि उस दौरान फिर मेडिटेशन भी मेरी लाइफ के अंदर आई और मेडिटेशन के सेशंस शुरू हुए। शुरू के 2-3 महीने तो उफ, दे वर सो ब्यूटीफुल। और एक एक इतना अच्छे से महसूस होता था मेडिटेशन करते हुए कि जैसे वाकई अपनी ओरिजिनल ऑथेंटिक साइड के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती। और स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना थोड़ी शुरू करी, जिंदगी की समझ थोड़ी सी और बेहतर तरीके से, बहुत सारी चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई। मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू तो मैंने 20 मिनट से किया था, फिर वो ग्रेजुअली 40 मिनट और फिर 1 घंटे तक की, और अब 1.5 घंटे 2 घंटे भी बैठ सकता होता हूँ। बट बीच का जो फेज था मेडिटेशन का वो थोड़ा तकलीफ दे कुछ यूं हो गया कि मेडिटेशन के अंदर कभी कभार कुछ लोगों को पेन्स, बॉडी पेन्स महसूस होते हैं कभी कभी, क्योंकि एक जगह बैठने की आदत नहीं होती। मेरा ख्याल है हम लोगों को भागम दौड़ी की इतनी आदत लगी हुई होती है कि हमें एक जगह बैठना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है। तो शुरू का 1-2 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे, उसके बाद 20 मिनट बैठना, 30 मिनट बैठना, 40 मिनट बैठना, एक अंदर से ना एक होता था कि अब उठना चाहिए, अब उठना चाहिए, नहीं हो रही, नहीं बैठा जा रहा। तो वो एक बड़ा अच्छा मजे का फेज आया। अब मैं कहता हूँ मजे का, लेकिन उस वक्त मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि ये हो क्या रहा है। बट देन आई एम हैप्पी कि उस वक्त आई स्टेड देयर। असल में मेडिटेशन का काम ही है, जब दिमाग कहने लगता है ना कि उठो और काम करो, वहीं रोकना है और वहीं रुक के अपनी सांस पे ध्यान देना और सारी चीजें साइड पे करनी है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस जारी रही मेरी। इन दौरान काफी किताबों का मुताला भी किया, काफी चीजें माइंड साइंसेस की तरफ से भी पढ़ी कि हाउ ये जहन काम कैसे करता है और थॉट्स कैसे काम करती हैं, फीलिंग्स कैसे काम करती हैं, और जो जो हमारी स्टेट, नेचुरल स्टेट है एक इंसान की, वो कैसे अचीव होती है, और इस करंट मोमेंट के अंदर हाउ टू स्टॉप लिविंग इन द आगे अपने फ्यूचर या पास्ट के अंदर रहने के बजाय इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर कैसे रहा जा सकता है। तो काफ़ी किताबों का मुताला भी किया साथ में। एंड आई मस्ट से कि जर्नी अभी भी चल रहा है, बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव आए ज़िंदगी के अंदर। पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना, वो फेज़ एक्सप्लोर किया, एक्सपीरियंस किया किस तरीके से। क्योंकि ज़ाहिर है एक तरीके से ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते माइंड, बॉडी सब इतने ट्यून हो जाते हैं कि कोई नई चीज़ को अडॉप्ट करना, कोई नई चीज़ किसी नए तरीके से करना, ज़हन और जिस्म दोनों कबूल नहीं करते कोई भी चेंजेस इतने आराम से। तो कुछ चेंजेस को लाने के लिए बाकायदगी के साथ किस तरीके से, कहते हैं 40 दिन तक अगर कोई काम बाकायदगी से करें तो वो आपकी बॉडी माइंड की मेमोरी में आ जाता है, तो आपके लिए वो चीज़ फिर आसान हो जाती है और उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। तो डिफरेंट चेंजेस के साथ कैसे चेंज कैसे किया जाता है अपने आप को, ये चीज़ें सीखी, और ये सब चीज़ें मेडिटेशन के थ्रू भी पॉसिबल हुई। और कभी-कभी जब मेडिटेशन, ऐसा लगता था कि मुराकबे के अंदर नई चीज़ें समझ में आ रही, बट हर दफ़ा ऐसा महसूस होता था कि बैठना तो है ही। मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ, इसको मैं साइंटिफिकली या लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकता, बट मेरे पर्सनली मुराकबा एक ऐसी चीज़ लगती है जहाँ पर मैं बैठता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मैं घर आ गया हूँ। मैं अपनी सेफ एक ज़ोन के अंदर हूँ जहाँ से मैं अपने इनर ऑथेंटिक और सच्चाई को जान सकता हूँ अपनी।
तो ये रही मेरी जर्नी। और 2 साल का मैंने ब्रेक लिया था। फिर इस ब्रेक के दौरान ही जब मैंने जॉब छोड़ी भी थी, इस ब्रेक के दौरान ही मुझे अंदाज़ा ये भी होने लगा कि मराकबा और स्पिरिचुअलिटी का इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के पहाड़ों में जाके रहने लग जाऊँ। मैं इस अगर फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इन सर्कमस्टेंसेस में, इस शहर में, इस जगह पे पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क में, तो ज़ाहिर है मुझे यहाँ के कायदे-कवानीन के साथ भी चलना होगा। मैं सब चीज़ों से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकता। थोड़ा टाइम ज़रूरी है अलहदगी का, लेकिन मुस्तकिल तौर पे अलहदा नहीं कर सकता। इसी फैमिली के साथ रहना है, इसी अम, एनवायरनमेंट में रहना है, और इसी एनवायरनमेंट में मैं अगर पैदा हुआ हूँ, तो मैं चीज़ें सीखने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ख़ैर अब जाके मैं दोबारा से फिर ख़ैर से 1 महीने के अंदर मेरी दोबारा जॉब शुरू हो रही है, तो आई एम गेटिंग बैक इंटो द फील्ड। सो प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी अब मेरी पूरी उम्मीद है और पूरा मेरा कोशिश है कि प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर अपनी जो लर्निंग्स हैं उसको अप्लाई करते हुए अम, दुनियावी ज़िंदगी के अंदर ही एक मुकम्मल तरीके से जीने की प्रैक्टिस करूँगा इंशाल्लाह। तो ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अंदर इस पूरे एक्सपीरियंस के दौरान किताबों के मुताल्ला जो किया और डिफरेंट मेडिटेटर्स से जो नॉलेज मिली, उसके अंदर 2 एक चीज़ें हैं, वो मेरे ख़्याल से हम मेडिटेशन कर लेते हैं। उसके बाद जो 2-3 चीज़ें हैं, वो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, और फिर वहाँ से आगे अगर कुछ मज़ीद किसी ने शेयर करना हो या सवाल करना हो, तो उससे आगे फिर हम वहाँ से लेके चलेंगे। ठीक है? तो फ़िलहाल हम मराकबे में बैठते हैं। अच्छा रज़िया साहिबा, आप म्यूज़िक आप चलाएँगी? क्या म्यूज़िक के साथ करते हैं मेडिटेशन? जी फिलहाल म्यूजिक के साथ ही करते ठीक है, हैं, तो तो अगर आप मैं चला देती हूँ चलाइएगा, फिर डिस्टॉर्शन ना हो, देखते हैं। देखते हैं। जी साउंड आ रही है? साउंड आ रही है। थोड़ी-सी तेज़ करिएगा। बस ठीक है। चलिए मैं ऑफ कर देती ओके, चलिए जी, हम तकरीबन 20 मिनट्स की मेडिटेशन, ठीक है, तो हम 20 मिनट्स के लिए मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने के लिए अपनी सॉरी 1 मिनट, रज़िया साहिबा आपकी तरफ है डिस्टर्बेंस। हूँ। हाँ हाँ, फिर मेरे ख्याल से क्या करें? बगैर म्यूज़िक के मेडिटेट कर सकते हैं? कर लेते हैं आज बगैर म्यूजिक कर लेते हैं। चलिए आज बगैर म्यूज़िक के मेडिटेट करते हैं। आप म्यूट कर क्योंकि ये लीजिएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल। फिर ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। तो मेडिटेशन में बैठने के लिए अपने हाथों में क्रॉस करना है और गोद में रख लेना है। अगर आप नीचे बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस करके आलती-पालती मार के बैठ जाएं। अगर आप ऊपर किसी कुर्सी पे या बेड पे बैठे हुए हैं और आपकी टांगे नीचे लटकी हुई हैं, तो पैरों को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके और आराम से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मे को उतार के साइड पे रख लीजिए। कहते हैं जब हम अपने हाथों को एक दूसरे में मिलाते हैं, क्रॉस करते हैं और पैरों से आलती-पालती मार के बैठते हैं, तो हमारा एक एनर्जी का सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जितनी भी एनर्जी जनरेट होती है मेडिटेशन के दौरान, ये हम हासिल करते हैं, तो वो एक सर्किट जो बना हुआ होता है हमारे हाथों और पैरों से, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है।
ऑल्सो ये भी कहते हैं कि जब आंखें खुली हुई होती हैं तो जो एनर्जी हम मेडिटेशन में गेन करते हैं, वो अगर आंखें खुली हुई हो तो 80% एनर्जी जो है वो खारिज हो जाती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम मेडिटेशन के दौरान अपनी आंखों को बंद रखें, हाथों और पैरों को क्रॉस रखें। और सबसे अहम चीज़, अपनी आती और जाती हुई सांसों के ऊपर अपना ध्यान कर लें। सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे। कोई सही या गलत तरीका नहीं है अपनी सांस को देखने का या अपनी सांस पे ध्यान देने का। आप अपनी नाक के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल नाक की टिप के ऊपर। वहां महसूस कर सकते हैं आती और जाती सांस को। अपनी नाक के अंदर आप सांस के टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं। अपने चेस्ट को एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ ऑब्जर्व कर सकते हैं। या अगर सांस जो है वो गहरी है तो पेट की एक्सपेंशन और पेट की कॉन्ट्रैक्शन, पेट का ऊपर नीचे होना, उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई सही या गलत तरीका नहीं। सांस लेते रहें और सांस पे ध्यान रखें। हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। ये 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ हमारी सांसों पे ध्यान, और कुछ नहीं। सांस लेना एक फितरी अमल है। हमारा जिस्म जानता है कि सांस कैसे लेनी है। वो सांस छोटी भी हो सकती है, वो सांस लंबी और गहरी भी हो सकती है। हमारा काम है सिर्फ उस पर ध्यान देना, उसको देखना। हो सकता है सांस लंबी से छोटी हो जाए,
या छोटी सी लंबी और गहरी हो जाए। बस ध्यान दें अपनी सांस पे। उसको जज ना करें। आराम से बैठें और जिस्म को सख्त करने की या किसी प्रॉपर हालत में लाने की ज़रूरत नहीं है। जिस्म जैसा भी है उसको वैसे छोड़ दें। किसी चीज़ को जज करने की, सही या गलत में तमीज़ करने की उसका कोई ज़रूरत नहीं। आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधेरा दिखता है। इस अंधेरे में रहें। यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ सांस है। सिर्फ वो आती और जाती सांस है। नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट ब्रेथ। सिर्फ इस सांस के साथ रहें। दोस्तों, सिर्फ सांस के साथ रहें। इस वक्त बाहर की दुनिया से बिल्कुल कता ताल्लुक है हम। बस अपने अंदर की दुनिया के साथ जुड़े हैं। कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं। सिर्फ आती और जाती सांस।
अपनी सांस के साथ कायम रहें। सोचे आना बहुत फितरी है। अगर कोई सोच आती है तो उसको एक चलते हुए बादल की तरह आने दें और जाने दें। उसके साथ रहना नहीं है, उसके साथ लड़ना नहीं है, उसको जाने देना है और अपनी तवज्जो वापस से सांस पे ले आनी है। हमारे जहन को खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो वो हर छोटी मोटी आवाज, हर दूसरी चीज से अपने आप को महसूस करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस वक्त जब हम मेडिटेट करने बैठे हैं तो हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ हमारी सांस पे रहनी चाहिए। सिर्फ आती और जाती सांस। हो सकता है जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ, दर्द या खारिश हो, तो कोशिश करके उसको इग्नोर करें। कहते हैं कि इन सब जगहों पे जो तकलीफ, खारिश और दर्द होता है, जब हम सांस पे फोकस करते हैं तो इन सब जगहों के ऊपर बॉडी काम कर रही होती है, एनर्जी काम कर रही होती है, हीलिंग हो रही होती है। तो जब ऐसा हो तो अपने जिस्म से तवज्जो हटा के वापस अपनी सांस पे ले आए। हमारी अपनी सांस ही हमारा गाइड है, हमारा गुरु, उस्ताद। सारी नॉलेज, सारा विस्डम हर एक के अंदर है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी सांस के साथ रहेंगे। अपनी आती और जाती सांस।
आखिर के 2 मिनट अपनी सांस के साथ जुड़े रहें। सिर्फ आती और जाती सांस के साथ। आखिरी 1 मिनट। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता से अपने हाथों को खोल के अपनी आंखों पे रख लें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। और बहुत आराम से अपना टाइम लेते हुए एक मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को हटा के अपनी आंखों को खोल लीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू मेरे साथ। आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा मेडिटेशन, आज मैंने भी रिलैक्स किया। जबरदस्त। मुझे आज ऐसा मैंने भी महसूस हो रहा है कि कुछ आवाजें मेरी तरफ से शायद आ रही होंगी। वो मेरे लिए very much, करता है, very much शायद nice. नए लोगों को थोड़ा सा। A very pleasant experience, sir. थैंक मुझे यू। मिग्रेन था और मैंने इसके बाद बहुत अभी रिलैक्स फील किया। गो कि मैंने मेडिसिन ली हुई थी, लेकिन मेरी मेडिसिन कोई 2-3 आवर्स आफ्टर इफेक्टिव होती है। और बट इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सिर्फ मेरा इशू ये था कि मैं बैठ के नहीं कर सकती थी, तो मैं लेट के कर लेती हूँ। मैं डे फर्स्ट से ही, बल्कि मैम ने जब से कहा हुआ है जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे करें, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट लेट के तो फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने ये किया, मैंने क्रॉस लेग कर ली थी, हैंड क्रॉस कर लिए थे आपस में लेट के, तो मैं काफ़ी रिलैक्स हुई हूँ। ठीक है, जबरदस्त। हाँ, तकलीफ नहीं देनी बॉडी को। सुकून से बैठना है। कोई खास पोस्चर नहीं है, ना कमर सीधी करनी है, ना अपने आप को तकलीफ में रखना है। अपने आप को रिलैक्स रखना है, बस इतना इतना रिलैक्स नहीं कि हम नींद में ऊंघ में चले जाएं। कॉन्शियस ही रहना है, लेकिन रिलैक्स पोजीशन में। कि आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही थी, सब सुन रहे थे, तो इसलिए माइंड रिलैक्स था, माइंड एंड बॉडी बिल्कुल रिलैक्स थी। चलें, अच्छी बात। मेरा ख्याल है एक चीज जो है बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा ख्याल है, हाँ टाइम भी हो गया है, तो मैं छोटी सी एक चीज शेयर करना चाहूंगा अपनी लर्निंग की यहाँ पे। और मैं वाकई मैंने इससे बहुत फायदा उठाया है। वो ये है कि
सबसे उसको शुरू करने से पहले चलें, जब मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है और मेडिटेट कराना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि लाइफ के अंदर जाहिर है एक चेंज आ रहा है मेरी लाइफ के अंदर भी, और ये थोड़ा सा रफनेस है यहाँ पे, तो मैं अब इतना बेहतरीन फील नहीं कर रहा हूँ लाइफ के बारे में। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मुझे शो ऑफ करना होगा कि मैं खुश हूँ और मुझे बहुत खूबसूरत लाइफ है। लेकिन फिर मेरी नज़र एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट पे पड़ी, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और वो मुझे याद आई। मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आवाज आ रही है। 1 मिनट। आ रही है। और ये नहीं कि आपके पास जिंदगी में पॉजिटिविटी भी होती है, मुश्किलात भी सबको फेस करनी होती हैं किसी न किसी स्टेज पर। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब ही यही है कि आप मुश्किलात को खुशनुमा पेशानी से कबूल करें। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको देखने का पर्सपेक्टिव। तो मैंने जो पोस्ट पढ़ी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑल द टाइम। Forcing yourself to be happy is not only exhausting, but it is also dangerous. Spirituality is about allowing how you really feel. It is not about ignoring your feelings or pretending to be happy. It is about recognizing why you are unhappy and moving towards a perspective that allows in your joy again. It most definitely is not about plastering positivity over negativity. तो जब ये देखा तो वाकई एक पर्सपेक्टिव आया, एंड दिस इज व्हाट मेडिटेशन हैज ऑलवेज बीन अबाउट। इस यही मराकबे ने मुझे यही सिखाया है कि चीज़ों को एक मुख्तलिफ जाविये से, एक मुख्तलिफ तरीके से देखना। अब होता कुछ यूं है कि कल्चरली और आसपास देखते हुए भी हमारा माइंड जो है ना, एक सेट ऑफ बिलीव्स, एक बिलीव्स का एक सेट बना लेता है। और वो बिलीव्स कैसे बनता है? हम आसपास जो चीजें देखते हैं या जो सीखते हैं आसपास की चीजों से, उससे उससे हमारा थॉट प्रोसेस बनना शुरू होता है। जब वो एक सोच, माइंड की एक सोच क्रिएट होती है, तो उसके साथ एक इमोशन भी क्रिएट होता है, और वो इमोशन जो है बेसिकली वो बॉडीली एक्सप्रेस होता है। तो कहते हैं कि जो थॉट होती है, जो हमारी सोच होती है, वो हमारे जहन का एक्सप्रेशन है, और जो हमारा इमोशन है वो हमारे जिस्म का एक्सप्रेशन है। और जब ये सोच और इमोशन मिलते हैं आपस में, तो वो हमारी एक स्टेट ऑफ बीइंग बना देते हैं। तो जो चीज मैंने लर्न करी इस टाइम के अंदर, कभी बार ऐसा होता है कि एक डिजायर आती है कि मुझे ये चीज चाहिए, या मुझे ये चीज आई नीड दिस, या मैंने ऐसा बनना है, या मुझे वो चीज हासिल करनी है। तो तो हासिल करनी, ये चीज मुझे हासिल करनी है, ये जहन में एक सोच आई। अब होता कुछ यूं है, वो अगर नहीं मिलती तो अपसेट होते हैं कि क्यों नहीं मिली यार, ये तो मिल जानी चाहिए थी। तो जो चीज मैंने सीखी है वो ये है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता। हमें सोच के साथ साथ हमें उस चीज को इमेजिन भी इस तरीके से करना होता है कि वो हमारी इमोशनली भी हम उस चीज को महसूस कर सकें। आमतौर पे ये होता है कि हमारी सोच जा रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंशियली कुछ गेन करना है, तो मेरी सोच जाएगी कि हाँ, मुझे इतना इतना कमाना है। लेकिन उसके साथ अगर मैं ये माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास वो है नहीं, और वो मुझे मिल नहीं सकता, और वो मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर मेरे अंदर ये फेयर्स, ये माइंडसेट चल रहा होगा, तो वो चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ। तो कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए जो एक तरीका कार, जो एक प्रोसेस के थ्रू मैं होके गुजरा, उसमें ये था बेसिकली कि नॉट ओनली थॉट, हमने अपने आप को पूरा
इमेजिन करना है कि फॉर एग्जांपल जो चीज़ हमें हासिल करनी है वो चीज़ अगर हमें हासिल हो गई तो उसको हासिल करने के बाद मैं कैसा महसूस करूंगा या करूंगी, और ऐसे अज्यूम करना है कि वो चीज़ मेरे पास मौजूद है, वो मुझे मिल गई है, और ऐसे महसूस करना है और अपने अपने पूरे इमोशंस के साथ, अपनी पूरी थॉट्स के साथ, अपनी पूरी वजूद के साथ उस चीज़ को ओन करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसको फील करने के साथ साथ उसका शुक्र, ग्रेटिट्यूड देना है कि यस थैंक यू आई हैव इट। तो जब हम पूरा ये साइकिल मुकम्मल करते हैं और उस ग्रेटिट्यूड में आते हैं कि यस आई हैव इट, तो इट चेंजेस द होल एनर्जी सिस्टम अराउंड। हमारा अपना पूरा माइंडसेट चेंज जाता है उसके साथ। जब तक हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ मिलेगी तो हम कैसा महसूस करते हैं, जब तक हम ये अपने अंदर एक पूरे वजूद के अंदर वो स्टेट नहीं लेकर आएंगे, तब तक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ करीब नहीं आएगी, वो चीज़ हासिल नहीं हो सकती। तो हासिल करने के लिए सिर्फ सोचना ही नहीं है, हासिल करने के लिए उसको उसके अचीवमेंट को महसूस करना है और उसका ग्रेटिट्यूड भी देना है, उसका शुक्र भी अदा करना है कि थैंक यू कि मुझे वो चीज़ मिल गई है। इसके अंदर एक जो चीज़ आड़े आती है वो यूजुअली ये आती है कि महसूस होता है कि देयर इतना है ही नहीं कि मुझे वो भी मिल जाए। इसको कहते हैं स्कार्सिटी माइंडसेट, किल्लत या कमी, कमी वाला माइंडसेट, माइंडसेट के इतना है ही नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ मैं, ये तो ज्यादा डिजायर कर रहा हूँ, इतना तो मिल ही नहीं सकता मुझे। तो ये जो एक एक माइंडसेट है ये स्कार्सिटी का माइंडसेट है। हालांकि अगर मैं कुदरत को देखूं तो कुदरत तो बिल्कुल लातादाद है ना। और मतलब मैं अभी अपने आप को देखूं, हम यहाँ बैठे हैं अपने अपने घर में, अगर हम अपने आप को दूर से देखें तो हमें क्या नजर आएगा, हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग या घर नजर आएगा। और दूर हो जाए तो हमें पूरी कॉलोनी सोसाइटी नजर आएगी। और दूर हो जाए तो हमारा शहर नजर आएगा। और दूर हो मुल्क, और दूर हो कॉन्टिनेंट, फिर दरिया, फिर ओशंस, और फिर दुनिया। और दूर होते जाए तो पूरा सोलर सिस्टम है हमारा। और दूर हो तो गैलेक्सी बनती है। और दूर हो तो और गैलेक्सीज हैं। उसके आगे क्या है, अभी साइंस एक्सप्लोर ही कर रही है और हमें अंदाजा ही नहीं है क्या है। तो कुदरत तो लातादाद है, खजाने दे आर ओपन। द ओनली थिंग इज हमें उसको टैप करना है, हमें उसको अचीव करना है, उस तक पहुंचना है। तो ये माइंडसेट रखना अपने जहन के अंदर कि यस आई कैन हैव इट ऑल, आई कैन हैव एवरीथिंग। बस स्टेप बाय स्टेप टेकिंग अपने गोल्स ऐसे बनाना कि जो कि अचीवेबल भी महसूस हो, और अपने अंदर ये तसल्ली रखना कि यस आई कैन हैव इट एंड आई हैव इट, आई हैव इट ऑल। सो जब ये माइंडसेट चेंज होता है तो एज पर माय एक्सपीरियंस, एक तो जाहिर है अपनी पूरी बॉडी की एक कंडीशन चेंज हो जाती है, एक जिंदगी को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है, एंड इट डज अट्रैक्ट, चीजें आती हैं, फिर आपकी तरफ आती हैं चीजें। ये चीजें सुनी सुनाई थी, लेकिन मैंने एक दो मकामात के ऊपर ऐसा एक्सपीरियंस किया, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जहां पर एक, इनफैक्ट ये मेरी जो जॉब लगी है इसके लिए मैंने इस तरीके से सोचना शुरू किया था। मैंने इंटरव्यू देने से पहले ही सोचना शुरू कर दिया था कि हाँ मैं नई जॉब पे लग चुका हूँ। सोते हुए मैं ये सोच के सोता था कि सुबह उठना है, हाँ ऑफिस पे जाऊंगा तो मैं कैसा महसूस करूंगा। तो वो, तो सुबह उठना, तो एक नई जगह पे जाना, कराची से इस्लामाबाद मूव कर रहा हूँ मैं, तो इस्लामाबाद में कैसा होगा, थोड़ी हरियाली होगी, घर कैसा होगा। तो वो चीज़ अज्यूम करके सोता और अज्यूम करके उठता। थोड़ी, जाहिर है दिन में कामों के दौरान वो चीज़ जहन से निकल जाती है, बट जब ख्याल आता तो फिर उसको महसूस करना कि हाँ आई हैव दैट जॉब, मैंने वो जॉब हासिल कर ली है। हाँ जाहिर है उसके साथ फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी भी की, और उसके साथ मैंने अपना पार्ट जो डूइंग वाला पार्ट था वो भी किया। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन यस, मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है, तो मैं इस चीज़ का बहुत प्रो हूँ कि हाँ बिल्कुल जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो बिल्कुल अवेलेबल है। इतना है इस दुनिया के अंदर कि हम फिर सब कुछ मिल सकता है। बस उसके लिए हमें अपने आप को ट्यून करना है
कि हम उस इनफाइनाइट खजाने के साथ इन ट्यून हो जाएं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने 3 सालों के सफ़र में और मराकबे के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू सीखी है। मैंने सोचा यहाँ शेयर करूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है लेटर अगर अगले कोई सेशन में मौका मिलता है तो फिर और भी अपने नॉलेज के साथ मैं हाजिर हूँगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे ये मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रज़िया साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया और अच्छी बातें हमारे से शेयर की। अब हम इनसे पूछ लेते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा आप इनको बिल्कुल। एक्सप्लेन कर दें तो फिर कोई उसके बाद हाँ, कोई एक्सपीरियंस तकलीफ भी हुई, जैसे अगर कुछ मेडिटेशन के बारे में पूछना है तो बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई क्वेश्चन है उसके हवाले से भी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से हमने आज विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन की, तो क्या हम कोई आयत लगा के जैसे सूरह रहमान और इस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो ब्रेथ मेडिटेशन होती है ना, उसमें बेसिकली फोकस हमने सांस पे करना है। जब आयत कोई चल रही होगी ना, तो हम उसकी आयत के मायने या उसमें कोई चीज आ रही होगी तो हमारा ब्रेन काम करने लग जाएगा उसको समझ सुनने और अंडरस्टैंड करने में। आप वो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन जो ब्रेथ मेडिटेशन का जो पर्पस है ना, वो ये है बिल्कुल एम्प्टीनेस, अपने माइंड की बिल्कुल एम्प्टीनेस। जब हमारा माइंड एम्प्टी होता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है, जिस्म की जो नेचुरल अपनी हालत होती है, वो उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। बॉडी के नॉर्मल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस। तो बेहतर तो ये है कि आप अगर आपको आयतें सुनने का दिल कर रहा है और उसके साथ मराकबा करने का दिल कर रहा है, तो मराकबे की भी वैसे बहुत किस्में हैं, तो आप वो कर सकती हैं। लेकिन मैं जो ये आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये ब्रेथ मेडिटेशन, और इसको बुद्धिज्म में, संस्कृत में इसको आनापानसति कहते हैं, विच इज लाइक अपनी इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ के ऊपर फोकस करना। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, ये ब्रेथ मेडिटेशन है। बाकी अगर आप चाहें तो आयत लगा के, बिल्कुल अगर आपको उसमें सुकून मिल रहा है तो आप उसके साथ भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस में कोई थोड़ी बहुत आवाजें आ रही होती हैं और ऑफिस में फ्री टाइम होता है और आप ये सोचते हैं कि म्यूजिक शायद इतना इफेक्टिव नहीं, तो आयत लगा के आप रिलैक्स हो सकते हैं ताकि बाहर आवाजें आपको डिस्टर्ब ना करें। तो इस वजह से अदरवाइज इट्स ओके। नहीं नहीं, आपका दिल कर रहा है, आपको सुकून मिल रहा है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है, जाहिर है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि आज यस। मैंने प्रैक्टिस की थी तो मुझे सही लगा था, मैंने कहा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये प्रैक्टिस में है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं मैं इस आयत। पे जी जी। मैं इस पे बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मतलब काफी इंटरेस्टिंग और काफी कुछ सीखने को मिला। ऐसे पॉइंट्स भी थे जो कि मतलब म्यूजिक के विदाउट म्यूजिक जो है, वो जब मैंने सुना था मुझे काफी अच्छा लगा। और यही मेरा तकरीबन क्वेश्चन था, कह सकते हैं मेरे माइंड में, लेकिन अभी आपने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया तो वो भी मुझे क्लियर हो गया। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कुरान पाक की तिलावत हो तो उसे सुना जाए, ठीक है। तो जब हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करेंगे तो कैसे हम सुन सकते हैं? मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम एक चीज पे फोकस कर सकते हैं। तो फिर ये बहुत अच्छा यही होना चाहिए कि हम तिलावत ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, वरना मुराकबे की जो किस्में हैं वो डिफरेंट हैं। वो आपकी बात ठीक है। बिल्कुल बेहतर। और कोई सवाल या शेयरिंग किसी की? जैसे आपने कहा कि नींद नहीं आनी चाहिए, मतलब कॉन्शियस रहना चाहिए ना हमारा माइंड। तो अभी खैर माशाल्लाह आपको तो काफी टाइम हो गया, तो आपका तो एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी न्यूली स्टार्ट किया तो मुझे नींद भी आ जाती है कभी कभी। हाँ ठीक है, वैसे शुरू किया है तो फिर बैठना, वक्त देना ज़्यादा ज़रूरी है। और विद टाइम, यस, असल में बॉडी इतनी, हमें पता नहीं होता हमारी बॉडी टायर्ड होती है। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो एक, उसमें भी ज़ाहिर है एनर्जी हमें मिल ही रही होती है।
बट बॉडी को जब सुकून महसूस होता है तो वो नींद में चली जाती है और अनकॉन्शियस होने लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी बॉडी टायर्ड है, कुछ चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड के से बाईपास करती हुई कुछ हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस या इमोशन स्टोर हुए हुए होते हैं, तो वो रिलीज हो रहे होते हैं, तो फिर यस बिल्कुल नींद आ जाती है। बट प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाकायदगी से, तो फिर बेहतर होता है। और किसी का क्वेश्चन है? ये मैसेज में भी सबने बहुत कहा है, बहुत अच्छा, वंडरफुल था, सबको अच्छा लगा सेशन और सब थैंकफुल है आपके। किसी का और कोई क्वेश्चन है? बहुत सी हमारे चीजें क्लियर हुई ना? पार्टिसिपेंट जो है कहाँ के हैं, कहाँ के सारे पाकिस्तान के ही। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने ये करवा रहे थे सारी एक्सरसाइज, तो आपने कहा कि जो जो वर्ड्स आपने बोले कि ये ऐसे इधर फोकस करना है, तो ये चीज़ें मतलब यही बोल सकते हैं या हम कुछ और भी इसके अलावा बोल सकते हैं? और हम ये किसी पे भी कर सकते हैं, मतलब अगर मुझे किसी पे करना हो तो? देखिए, अगर आप अकेले कर रही हैं तो अकेले तो आपने कुछ नहीं बोलना है, अपने आप से बात ही नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ सांस पे फोकस करना है। और अगर आप किसी को करा रही हैं, जाहिर है बिल्कुल, तो अगेन ये है ब्रेथ मेडिटेशन, तो आपने सांस पे फोकस कराना है उनको कि बस सांस अंदर, और हम अपने काम कर रहे होते हैं तो बॉडी तो सांस ले ही रही होती है ना, हम कॉन्शियसली तो सांस ले ही नहीं रहे होते। तो असल पर्पज ही यही है कि हमने सांस लेना नहीं है, हमने सांस को ऑब्जर्व करना है कि जो आ रही है और जा रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप किसी को करा रही हैं तो बिल्कुल आपने यही बताना है कि सिर्फ अपनी सांस के ऊपर फोकस, अगर आप ब्रेथ मेडिटेशन करा रही हैं तो। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। वेलकम। और कभी कभी सोचों को हटाना भी बहुत मुश्किल होता है, मतलब जैसे हम्म, हमारी कल की प्लानिंग्स बहुत ज्यादा हों कि सुबह उठ के मुझे ये करना है, तो वो सब माइंड से जा नहीं रहा होता। मतलब मैम भी हाँ कह रही होती है कि सोचों पे कॉन्सेंट्रेट मत करें, लेकिन नहीं। तो आप ऐसा ट्राई करें कि आप अपने आप को ये ना कहें कि सोचों पे कंसंट्रेट नहीं करो, आप अपने आप को ये बताएं कि क्या नहीं करना, आप अपने आप को ये बताएं कि क्या करना है। आपने क्या करना है, आपने सांस पे फोकस करना है। तो अगर आप जिस चीज पे फोकस करने लग जाएंगी तो हो सकता है, क्योंकि कभी हम ये कह रहे होते हैं ना अपने आप को ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो हम एक्चुअली हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम उस चीज पे फोकस करें जो हमने करना है, सांस के साथ रहें, तो सोचें खुद ब खुद कम होती रहेंगी। सर समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सूरत में भी इंसान फोकस नहीं कर पा रहा होता, तो फिर ऐसी सूरत में फिर क्या करें? ठीक है, स्ट्रेस में मतलब देखें, स्ट्रेस में एक बॉडी स्ट्रेस होता है, एक माइंड का होता है। या तो माइंड का स्ट्रेस है तो आपको सोचे आ रही हैं ऑफ कोर्स, और मेंटल स्ट्रेस की बात कर। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने करना यही है। देखिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है ही यही कि आपने सांस के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रेस होगा, जाहिर है आपका जहन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर लगा रहेगा, और जहन काम ही हम ऐसे करते हैं कि हमारा जब माइंड एक चीज़ के साथ अटैच हो जाता है तो उसके साथ उससे हमें दूर करना मुश्किल काम होता है। और मेडिटेशन की असल प्रैक्टिस ही यही है कि हमें उससे डिटैच, हमें हर चीज़ से डिटैच होना है। मुश्किल होगा आप से, अगर मेडिटेशन अगर आपसे फोकस नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो कुछ म्यूजिक लगा के कर सकती हैं, उससे थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। और बैठ के नहीं हो रही है तो आप लेट के कर लें, उससे थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है। आपसे 15 मिनट नहीं बैठा जा रहा, आप 5 मिनट कर लें, आप अपना वक्त कम कर लें, लेकिन आप ये सोच के बैठें कि इस 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ सांस के साथ रहना है थोड़ी देर के लिए। जो स्ट्रेस होते हैं ना, देखें उसको इस तरीके से देखने की कोशिश करें कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी गुजर रही है, सामने जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, और एक बड़ी सी दीवार है और उस दीवार के अंदर एक सुराख है। आप दीवार के सुराख में से देख रही हैं अपनी जिंदगी को, ठीक है? तो अपने आप को उससे डिटैच करने की कोशिश करें। या जैसे आप सिनेमा में बैठ के मूवी देख रहे होते हैं,
अपनी ज़िंदगी को ना एक मूवी समझें, उससे अपने आप को डिटैच करें। और अगर आप मेडिटेट करने बैठ रही हैं तो अपने आप से ये बोलें कि बस 5 मिनट ना ये जो मूवी चल रही है ये साइड पे, और मेरे ज़हन जो होगा वो सिर्फ साँस पे होगा। थोड़ा-थोड़ा आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करेंगी, 5 से 7 होंगे, 7 मिनट से 10 मिनट का आपको थोड़ा-सा होगा, 10 के बाद बढ़ाएँ टाइम आराम से। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकेंगी। कभी-कभार होता है जब आप स्ट्रेस में घुस जाते हैं इतना, तो उसे डिटैच करना मुश्किल होता है। तो 2-4 टेक्निक्स होती हैं, उस तरीके से अगर आप अपनी लाइफ को देखें, तो हो सकता है आपके लिए काम करे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे? मेरे ख्याल से सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और थैंक यू, ज़बरदस्त। बहुत बहुत आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा करवाया। काफ़ी लोगों के और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कुछ लोग जो मेडिटेशन में कंटिन्यू नहीं थे, उन्होंने लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए, लेकिन वो इन दिनों में आ रहे हैं, तो वो आपसे जो है ना काफ़ी सीख रहे हैं। तो अगर वो पिछले लेक्चर्स में नहीं भी थे ना, तो चीज़ें उनको समझ आ रही हैं। बेहतर। तो इस तरह से जो कंटिन्यू थे उन्हें तो काफ़ी चीज़ें समझ हैं, क्योंकि वो उन्होंने कंटिन्यू लेक्चर किए हैं, जो सारा मेडिटेशन की साइंस बताई है। तो अच्छा है कि बहुत क्लियर हो जाती हैं, जो ऐसे मास्टर से जो सुनते हैं तो जी, एक जी। मोटिवेशन भी होती है। तो थैंक यू। इंशाल्लाह फिर हम इसमें रहेंगे कि लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। मेडिटेशन जो चीज़ें हमने सीखी, हमने बेनिफिट लिया, तो हम आगे भी लोगों में तकसीम करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करते रहेंगे। तो ये मैंने कोशिश की थी, तो काफ़ी माशाल्लाह लोगों ने ज्वाइन किया और हमें बर्दाश्त किया, सुना और मतलब इस रास्ते को चुना। वरना तो ज्वाइन तो काफ़ी जो है ना, वो जो इनरोल किया था वो 120 ऑलमोस्ट थे, लेकिन ज्वाइनिंग में चले ये भी काफ़ी है। इतने भी ओके। सीखेंगे तो कम्युनिटी में जाके तो बाकियों को भी तो बताएंगे ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बस हमारा जो पर्पस है कि इनकी लाइफ में भी वही सुकून, वो रियल हैप्पीनेस आ जाए, वो प्लेयर के पीछे ना जाए, हैप्पीनेस के पीछे बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत मुबारक हो आपको भी कि आप इतने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ कंटिन्यू करें। कांग्रेट्स। थैंक यू आपका भी। बस वो एक कोशिश थी और अल्लाह ने पूरी की कि अब कल मतलब 2 दिन और रह गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखेंगे कोई ऐसी गैदरिंग किया करेंगे, और बीच में सबको जो मेडिटेटर हैं वो भी, और जो आना चाहते हैं ताकि फ़ायदा लें, वो इन चीज़ों को भूलें ना, जो हमने बताया वो करते रहें। तो Awesome. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, आपने टाइम दिया, और कंग्रेचुलेशन फॉर जॉब। अल्लाह ताला बहुत अच्छा थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह जॉब बहुत अच्छी होगी। और ये आप सारी जो यही चीज़ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब इमोशनल मसाला उसके साथ होता है तो तभी चीज़ें काम करती है। और ये आपने मतलब ये देखें, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप पैसे देके, मतलब कितनी, कल भी वो डॉक्टर अनीता यही बता रही थी कि देखिए हम मेडिटेशन में फ्री में कोई गाली भी नहीं देता, तो उनको आर्ट ऑफ लिविंग बता रहे हैं। तो इतनी चीजें माशाल्लाह देखिए, आपने आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब इतना डीपली जाके समझाया, वो भी अपना मतलब अपनी लाइफ के ऊपर जाके, तो समझने वाले और लेने वाले तो फिर यहाँ से, वरना वो जाएंगे वो वर्कशॉप खरीदेंगे, वो इतना, वो कितना लंबा वो है ना, उसमें पेमेंट भी है, और फिर कैसे। कल भी उन्होंने काफी चीजें शेयर की हैं। तो माशाल्लाह जो सीखना चाहे तो ये प्रैक्टिकल और आर्ट ऑफ लर्निंग है, ये सारी चीजें इसी में आ गई। अब आपने सब कॉन्शियस का सारी चीजें डिटेल में, जो कि यही जो 1 माह से तकरीबन मैं भी इनको यही चीजें कर रही हूँ। तो अगर ये लोग बस हमारा जो इतना हमारी एफर्ट है, इसके साथ अगर खुद को चेंज करें और अपने साथ और लोगों को चेंज करें, बस हमें यही चाहिए, और हमें दुआओं में याद रखें। वाह, बिल्कुल जबरदस्त। और बस हमें तो ज़रा, अगर अल्लाह ने हमें वो थोड़ी सी सेंस दी है, हम स्पिरिचुअली थोड़े से सेंसिटिव हुए हैं, तो ये फिर हम अपने तक नहीं रख रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इर्द गिर्द, हमारे अंदर एक तड़प है कि अपने इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स के, अपने कम्युनिटी की, अपने कंट्री के, उससे बाहर जितने लोगों को हम बता सके और स्प्रेड कर सकें, वो हम कोशिश में लगे। मेरी तो इतनी तड़प थी, और जैसा आप कह भी रहे थे कि मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैंने किया नहीं, और मैंने कोशिश की तो मेरे अल्लाह ने पूरा कर दिया। कि मतलब ये लोग भी, इन लोगों ने भी सुना, और ये काफी, इनमें से कितने लोग जो माशाल्लाह जो इस चीज के लिए इंक्लाइंड हो गए, उन्हें ये चीज थोड़ी समझ आ गई। तो इंशाल्लाह ये करेंगे, ये अपनी कम्युनिटी में जाएंगे, अपने अपने घरों में जाएंगे, तो बाकी लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, और उनको भी इंशाल्लाह फायदा होगा। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मैंने तो वाक़ई अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत फ़ायदे उठाए हैं इससे और बिल्कुल बहुत देखें कैसे मैंने इनसे यही कहा था कि बस आप सोचते और हो जाता है, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। इससे ज़्यादा माशाल्लाह जो भी चीज़ अब देखें, ये मैंने प्लान किया और ये हो गया मेडिटेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा आपको भी बुलाना, दूसरों को भी, वो आप लोग भी आगे। अब ये फ्रीक्वेंसी मैच की ना, ये हो गया, हमने सोचा और हो गया। और यस, यस। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें जो होनी है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मतलब ये पूरा मैंने जब शुरू किया था तो ये इस तरह चलेगा और ऐसा होगा, और मतलब मैंने सोचा था और हो गया। देखें आज आपकी भी जो सेशन कंप्लीट हो गया, कल डॉक्टर अनिता का पूरा हो गया, अब कल शाइला असगर आएंगी। तो ये देखें, ये सोचने से हुआ और इस पे इम्प्लीमेंट भी किया, एफर्ट भी की। वो जो आपने आज बताया था कि एफर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं है, वो चीजें भी करनी है, लेकिन वो जितना हम उसमें इमोशनल उसको मसाला लगाएंगे ना थिंकिंग के साथ, तो ही इम्प्लीमेंट हो गया। अब वैसे ही नेगेटिवली सोचते रहेंगे कि नहीं हो सकता, मुझे तो, मैं का ये कर सकता हूँ, तो वो हमारा सेल्फ बिलीव ही नहीं है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है तो चीजें हमें वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करके आती हैं। वही आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम आएगा, सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, सोल्यूशन आएगा। मतलब ये इतनी आम चीजें बता दी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू, मैम इस थैंक तरह यू। कह सकते हैं कि बहुत अच्छा। हम मैम इस तरह कह सकते हैं कि हमें नेगेटिव सोचने से नेगेटिव लोग मिलते हैं। कह सकते हैं बिल्कुल, मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। एक बड़ी मज़े की बात मैंने कहीं सुनी थी कि अभी मेरे ज़हन से निकल गई। वो कुछ यूँ थी कि आप जैसा सोचेंगे वो ज़ाहिर है वैसा ही मिलेगा। आप जिस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे ना आपको वही मिलनी है। ठीक है? मैं और हाँ, मैं इसको एक मैं इसको सिंपल कहती हूँ कि हाँ। शक्कर खोरे को शक्कर मिलती है। जैसा जैसा हमने सोचना है वैसे ही। तो क्या इस क्या कहती है मैम, दोबारा कहें। शक्कर होरे को शक्कर मिलती है ना, इसका मतलब है कि हम जैसा सोचेंगे, हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी, हमारे पास वही लोग आएंगे। हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो हमें नहीं सोचना चाहिए, और सम टाइम ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में तो लोग नेगेटिव भी चल रहे होते हैं, उनका हम निकाल तो नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव ही हमें अट्रैक्ट करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज पेयर में पैदा की है। तो जहां इंसान में खैर है तो शर भी है। तो इस तरह से तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल पॉजिटिव लोगों को ही चुनें और पॉजिटिव के साथ ही रहें। तो हमने तो मिले जुले लोगों के साथ ही रहना होता है, लेकिन ये चीज है कि हमारी अटेंशन जिस तरफ होगी, एनर्जी वहीं पे फ्लो करेगी। जी, और एक चीज़ और मेरे ज़हन में आई और मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जी अगर मेरी अटेंशन इस तरफ है कि मुझे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, तो मेरी अभी भी अटेंशन उसी तरफ है, ठीक है? मुझे मेरी अटेंशन इस तरफ होनी चाहिए, मुझे इस तरह के लोगों के साथ उठना-बैठना पसंद है। मुझे वैसे लोग पसंद नहीं हैं, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो मेरे अटेंशन उसी के पास है जिसके साथ नहीं रहना। और अगर मैं किसी तरफ जा रहा हूँ तो मुझे उस चीज़ पे फ़ोकस करना है, उस चीज़ पे नहीं करना जो मुझे नहीं चाहिए। तो ये बात है। ऐसी बात बिल्कुल। क्यों है? इसमें मैं एक और वाकया सुनाऊं कि जैसे किसी को, कोई बंदा कहता है मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। तो उस बंदे ने कहा कि तुम जब भी घर जाने लगो तो काली बिल्ली जो है ना उसको नहीं याद करना, काली बिल्ली हुँ, को नहीं देखना। तो जब भी वो घर जाने लगता है तो काली बिल्ली उसके साथ, उसके माइंड में वही आती है। अब चीज वही है कि दिमाग उस चीज को बड़ा कर लेता है। जो हुँ, चीज हम सोचते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है, उसको दिमाग मैग्नीफाई कर लेता है, वो बड़ा कर लेता है। हमें जो चीज चाहिए उसको बड़ा करना, ना कि जो नहीं चाहिए उसको बड़ा करना। तो हमने फोकस उस पर नहीं करना। हमें, जैसे इन्होंने बताया कि हम ऐसा करें, मुझे अच्छे लोगों के साथ जो फ्रेंडली हूँ, जो लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग हो, केयरिंग हो, मुझे उनके साथ बैठना उठना या उनसे रिलेशन रखना अच्छा लगता है। जब मैं ये कोई मुझे नेगेटिव नहीं अच्छे लगते तो जगह जगह वही मिलेंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज है। वो जहां जाएंगे तो हमारे हमसे जो दिमाग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की फ्रिक्वेंसी एक दूसरे को पहुंच रही होती है। तो उस वजह से फिर चीजें हो रही होती हैं। तो हमने बड़ा उस चीज को करना जो हमें चाहिए। चले, आप अगर कुछ समझ आई आपको या दोबारा पूछे। जी बिल्कुल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। रिमशा, आपको आपका पॉइंट मिला, आपको जवाब मिला, सही सेटिस्फाइड है? यस मैम।
मैम इससे कोट भी तो है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो यही है ना, यही है। मैम आप कुछ अपने एक्सप्रेशन, कुछ इज़हार ख्याल कर दें, अभी बाकियों ने भी किए हैं और आप भी कुछ बता दें। जी जी, बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छा सेशन रहा और स्टूडेंट्स इससे बहुत गेन करेंगे। और ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सके। हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं है कि हर चीज आपको जो है गोल्डन स्पून में मिलेगी। हैप्पीनेस का मतलब है कि आपने नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और हैप्पीनेस की काफी जो रिसर्चेस हैं उनसे यही जो है कंक्लूजन्स ड्रॉ हुए हैं कि अगर जो जिसकी पॉजिटिव अप्रोच होती है ना, वो नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव चीजें निकाल लेता है। क्योंकि देखिए ये मुमकिन ही नहीं है कि हर शख्स को हर नेमत मिले, ये मुमकिन ही नहीं है। या आपके जितने भी जो है रिलेशनशिप्स हैं उनमें वो तमाम आइडियल्स वाली खूबियां हो, नहीं। आपको बाज़ औक़ात बुराइयों के साथ भी, मसाइब के साथ भी कोप करना पड़ता है और वो कोपिंग ही फिर आपके रिलेशनशिप को जो है अपग्रेड करती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि हर एक का अपना पैकेज है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपना एक एग्जाम दिया हुआ है, तो उसमें वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको सब कुछ उसकी ही फेवरेबल होंगी या उसकी चॉइस की होंगी। तो ये हमारा एग्जाम होता है कि उसमें हमने कैसे प्रैक्टिकल डील करना है, तो उसमें से अच्छाई निकालनी है और कैसे हमने उसके साथ ये एक रिलेशन अच्छे तरीके से चलाना है। तो यही चीज़ हम सीख रहे हैं, यही जो लाइफ का आर्ट है, तो यही चीज़ें मेडिटेशन से मिलती हैं। तो इंशाल्लाह सब जो है ना बहुत इससे फ़ायदा उठाएंगे और उठाया भी है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ भी है माशाल्लाह। तो कल भी इंशाल्लाह एक और मास्टर होंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोग इसी तरह, इसी शौक से, इसी जोश से आएंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर आपको कल टाइम है तो कल आप भी, आबिद जी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको भी इस ग्रुप में कर लेती हूँ, लिंक भी शेयर कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। क्योंकि कुछ लोगों ने, वो कुछ की क्लासेस भी थी वो इसलिए भी गए हैं, कुछ के ड्यूटीज होती हैं, जॉब कर रहे हैं वो मोस्टली लोग, इसलिए। तो अच्छा हो गया कि कुछ उन्होंने पहले मेडिटेशन हो गई है और कुछ उन्होंने सुन भी लिया, तो इसलिए कुछ लोग चले भी गए। तो आप रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर लीजिएगा क्योंकि आजकल इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है बाज़ दफा। और जी, कल कल हमारी, इत्तेफाक से ना मुझे एक शादी पे जाना है तो शायद मैं भी हाजिर ना हो सकूं, तो आप रिकॉर्डिंग शेयर कर लीजिएगा प्लीज। जी मैम, ये जरूर करूंगी। ये इंटरनेट का सही कह रही है, कल भी हमारे से जो है ना सही रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, तो हम दो तरफ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो फिर जो मोबाइल पे था तो बच्चा था उसमें चीज़ें भी देखता रहा, अब वो उस तरह की। तो आज मैंने उससे कहा था कि वो चीज़ें आपने मैसेज और व्हाट्सएप नहीं खोलने, वो फिर वो ऐसी रैंडम सी आती है ना, देखने वाला इरिटेट हो जाता है। तो जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि अच्छी सी रिकॉर्डिंग, इससे पहले तो ठीक होती रही, कल थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ लैपटॉप पे, वो मुझे कह रहे हैं आपने शायद कोई घुमा दिया कस्तर, तो उसमें थोड़ी सी हो गई वो। कल इंटरनेट का इशू था और चलता भी है। इंशाल्लाह कल करेंगे मैम। जी चले ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू आबद। थैंक यू वेरी मच। ये डॉक्टर रुबीना है, ये डॉक्टर रुबीना है, ये साइकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह। ये खुद स्पिरिचुअली काफ़ी हाई है और काफ़ी अच्छी चीज़ें शेयर करती हैं और मोटिवेटेड हैं, और ये काफ़ी सोशली भी एक्टिव हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को, हम जैसों को इनसे इंस्पिरेशन मिलती है और ये ज्वाइन करती हैं। अभी जैसे बता रही हैं कल नहीं होंगी, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमें भी बहुत इनसे मोटिवेशन मिलती है। हमें भी ये बहुत ज़्यादा वो जो है ना अप्रिशिएट भी करती हैं। वाओ, थैंक यू थैंक वेरी यू चलिए मैम। मच, बहुत थैंक अच्छा यू वेरी लगा, मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, अच्छा लगा कनेक्ट करके सबके साथ। और बिल्कुल देखेंगे आगे भी इंशाल्लाह कनेक्ट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हम अपनी जितना हमारा नॉलेज है वो स्प्रेड करते रहेंगे। चलें, थैंक यू आबिद भाई। मेरे हाथ से किसी का और क्वेश्चन कोई नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हम सबको नेकियां और अच्छाइयां फैलाने की तौफीक दे, हम सबको खुश रखे और हम सबको सीधे रास्ते पे रखे। आमीन आमीन। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज।